ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ, 9 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੰਜੈक्शन लगना वा। दिल्ली से पंजाब आए, पंजाबी लोग बहुत मदद करते हैं। सुनना एसेमे नाम का बीमारी है। 2 महीने के अंदर अगर इसको इंजेक्शन नहीं दे पाया तो शायद हमने इसको और बचा नहीं पाएंगे। जिसका अभी मेडिसिन चल रहा है, महीने में जा रहा है 12 लाख 40 हज़ार रुपये। कब पता लगा कि आदित्य को इस तरह की कोई बीमारी है? हमारे लिए एक्चुअली लास्ट बच्चा है, हमारा 4 बच्चा मिसकैरेज हो गया। जब पता है कि पैसा ही सब कुछ हुआ पड़ा है, पैसा ही जो है बच्चे को बचा सकता है और पैसा ही नहीं पास में। जब हमने उड़ीसा एम्स में दिखा रहे थे, डॉक्टर ने बोला था कि इसका इलाज ही नहीं है। हर घर हर जगह पे हम लोग जाना स्टार्ट किया कि हमें थोड़ा मदद मिल जाएगी। आप लोग भी रिक्वेस्ट है हमारे बच्चे के लिए, आप लोग मदद कीजिए, बेटे को बचा ले बस। बहुत मुश्किल हो जाता है जब बच्चा पास में है, क्योंकि आपका भी सारा काम काज छूट गया होगा। पहले तो बच्चे को बचा लीजिए, फिर काम तो आएगा जाएगा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਰਾਘਵ ਜੈਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਫਸਟ ਵੌਇਸ। ਅੱਜ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੇ 9 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣਾ ਵਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੇਬਸ ਹੋਏ ਪਏ। ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮਾਪੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸਾਂਭਦੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮਦਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ पंजाब फर्स्ट। नमस्ते सर। बड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है ये चीज़ ना, क्योंकि एक बच्चा इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रहा है। सबसे पहले तो ये बताइए कि कब पता लगा कि इसको ये बीमारी है और ये बीमारी है क्या, जिसके लिए पूरे 9 करोड़ का खर्चा होना? ये एक्चुअली एसेमे नाम का बीमारी है, जिसका फुल फॉर्म है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, जो अमेरिका से इंजेक्शन लाना पड़ता है, जिसका कॉस्ट है 9 करोड़। ये बीमारी धीरे धीरे मतलब पूरा शरीर को ख़त्म कर देता है। डॉक्टर ने बोला है 2 महीने के अंदर अगर इसको इंजेक्शन नहीं दे पाया तो शायद हमने इसको और बचा नहीं पाएंगे। तो हमने वेस्ट बंगाल से मतलब बहुत कोशिशें की है, लोगों के पास गए, एमपी के पास गए, बड़े बड़े नेता, छोटे नेता, जो भी हमसे हो पाया हमने गए उनके पास, बट हमें अभी तक कोई मदद नहीं मिला। हमारा पास जो अभी तक था वो भी हमने सारा ख़त्म कर दिया है। जिसका अभी मेडिसिन चल रहा है, महीने में जा रहा है 12 लाख 40 हज़ार रुपये हर महीना। जो इसका मेडिसिन मतलब जो इसका बीमार है उसको यहीं पे रोकने के लिए, बट हमारे पास और मेडिसिन देने के लिए भी और पैसा नहीं है जो हम मेडिसिन खिला के इसको और ज़िंदा रख सके। कब पता लगा कि आदित्य को इस तरह की कोई बीमारी? क्योंकि आमतौर पे घरों में जब बच्चे को कोई चीज़ लगती है तो सबसे पहले घर के जो घरेलू नुस्खे होते हैं वही आजमाए जाते हैं। जब ये 6 महीने का था तब से हमने इसका मतलब वेस्ट बंगाल से हम लोग इसको बीमारी का हमने डॉक्टर दिखाना स्टार्ट किया था। क्योंकि तब से जब हम छोटा नॉर्मली बच्चा जब पैदा हुआ था तब ठीक था, मतलब इसका पैर खेलता था, सब कुछ करता था। जितना बड़ा होता गया उतना धीरे धीरे इसका शरीर ये होते जा रहा था। तो हम तब से डॉक्टर दिखाना हमने स्टार्ट किया था। डॉक्टर दिखाते दिखाते मतलब ज़्यादा ही लेट हो गया था, अराउंड उस टाइम 2 साल तक हो गया था। उस टाइम उस टाइम 2 साल हुआ नहीं था, उस टाइम हमें पता चला कि इसको एसेमे नाम का बीमारी था। बट तभी भी हम लोग पूरा श्योर नहीं था कि इतना कॉस्ट देख के हम लोग थोड़ा डर गए थे। हम लोग प्राइवेट में भी दिखाने गए थे। जब प्राइवेट में भी सेम चीज़ बोला गया तो हमने और 2-4 डॉक्टर का पास गया, उन्होंने भी सेम चीज़ बोला। तब हमने कि हाँ इसको एसेमे नाम का एक बीमारी है, जिसके लिए उस टाइम तो इसका इंजेक्शन का कॉस्ट भी था जो 16 करोड़ रुपए। अभी गवर्नमेंट ने टैक्स माफ़ कर दिया, इसलिए 9 करोड़ आ गया। तो सबसे पहले जब आप बेंगलोर गए तब आपको पता लगा था कि इसकी अमाउंट जो है टीके की? नहीं, बेंगलोर से पहले पता चल गया था। पहले पता चल गया, बट हम थोड़ा डरे हुए थे क्योंकि हम लोग को हमारे विश्वास जैसे नहीं हुआ कि इनका ये बीमारी हुआ और इतना पैसा हम इकट्ठा कैसे करेंगे। क्योंकि ये हमारे लिए एक्चुअली लास्ट बच्चा है। डॉक्टर ने हमें बच्चा लेने भी मना किया बहुत मेहनत से, क्योंकि हमारा 4 बच्चा मिसकैरेज हो गया था इनका।
ये डॉक्टर ने भी इसके बाद और बच्चा लेने मना किया है। ये हमारा लास्ट बच्चा है, अगर इसको मतलब बचा नहीं पाए तो पता नहीं हमारा हम कैसे क्योंकि जिए। माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है चीज़ें। ये पास में बैठा है, हमारे लिए बात करनी मुश्किल हो रही है कि सवाल ही कैसे किए जाए ना, क्योंकि जब पता है कि पैसा ही सब कुछ हुआ पड़ा है, पैसा ही जो है बच्चे को बचा सकता है और पैसा ही नहीं पास में, तो जब डॉक्टरों से बात हुई तब आपने रिसर्च की, पता की, क्योंकि इतना महंगा आमतौर पे नहीं सुनते, इतना महंगा इंजेक्शन लगना है, बंदे को विश्वास ही नहीं होता ये चीज़। तो जब हमने उड़ीसा एम्स में दिखा रहे थे, डॉक्टर ने बोला था कि इनका इलाज ही नहीं है। तभी भी हम लोग बहुत टूट गए थे कि ऐसा कौन सा बीमारी आ गया कि हम इसको बचा नहीं पाएंगे। फिर हमने उन्होंने बोला इसका इलाज कराना है, चाहे कितना कॉस्ट है, तो उन्होंने फिर रेफर किया जो दिल्ली एम्स में। फिर हम लोग दिल्ली एम्स भी गए, हम लोग दिखाया। दिल्ली एम्स में गए, दिल्ली एम्स में भी डॉक्टर दिखाए, उन्होंने बोला सब कुछ, रिपोर्ट वगैरह तो पहले से था गवर्नमेंट का रिपोर्ट, तो उन्होंने देखा, उन्होंने सर्टिफिकेट बना के दिया। फिर वहाँ से मिलने के बाद भी फिर भी हमने फिर 1-2 महीने बाद हमने फिर प्राइवेट में भी दिखाया। वहाँ का भी देखने के बाद हमने उस टाइम से हम लोग हर घर हर जगह पे हम लोग जाना स्टार्ट किया कि हमें थोड़ा मदद मिल जाए कहीं से भी। और वेस्ट बंगाल से हमें कहीं से भी कुछ मदद नहीं मिला। हमने लास्ट बाद में इसलिए हम दिल्ली लोग आया, दिल्ली से पंजाब दिल्ली आए। से पंजाबी लोग यहाँ बहुत पे आए। मदद करते हैं सुनना, तो इसलिए पंजाबी लोगों के पास आए। और आप लोग भी रिक्वेस्ट है हमारे बच्चे के लिए, आप लोग मदद कीजिए। हम लोग हर जगह जगह जा रहा है बहुत उम्मीदों लेके कि हमें थोड़ा मदद मिल जाए, हमारा बेटे को बचा ले बस। बहुत मुश्किल हो जाता है जब बच्चा पास में है, क्योंकि आपका भी सारा काम काज छूट गया होगा, आप काम नहीं कर पा रहे होगे क्योंकि आप दिल्ली में रह रहे इस वक्त। हर जगह जाना पड़ रहा है, तो काम कैसे करेगा। पहले तो बच्चे को मजा लीजिए, फिर काम तो आएगा जाएगा। क्योंकि हर महीने जो 16 लाख का खर्चा है, फिर वो कैसे निकल पा रहा है। तो किस मेरे तरह पास जो था एक्चुअली में पहले से था, मेरा गाड़ी वगैरह था, वो तो सारा बेच दिया मैंने। इनके पास ज्वेलरी वगैरह था, इनका मम्मी का था, उनका डैडी का जो बिजनेस था वो भी मतलब ऑलमोस्ट आधा चला गया। उनका पास जो था वो सब बेच दिया उन्होंने। वो भी इसको बहुत प्यार करता है एक्चुअली। और हमारा पास जो मेडिसिन भी था मतलब वो भी इसी महीने का लास्ट है। हमारे पास और मेडिसिन भी नहीं है जो नेक्स्ट इसको मैं खिलाऊं। डॉक्टर ने आपको क्या कहा था कि इसको साथ मत लेके जाइए? जब आपने दिखाया, इलाज के बारे में पूछा, तो बता नहीं रहे थे वो लोग? डॉक्टर पहला बात तो बोल रहे थे कि इसको बचा नहीं पाओगे आप, क्योंकि खर्च इतना है। बट उस टाइम हमने नहीं सोचा था कि इतना खर्च, मतलब इतना खर्च बोल के हम कभी सोचा भी नहीं था। फिर हमने जगह जगह का वीडियो देखा, हमने बहुत सारा उस टाइम वीडियो बन रहा था यहाँ वहाँ का चारों तरफ। हमारा वेस्ट बंगाल में भी एक था, उनका भी 16 करोड़ में एक इंजेक्शन मिल गया उनको। तो हमें भी मतलब एक उम्मीद जगा कि अगर वो कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमारे भी एक ही बेटा है, तो कैसे भी उस टाइम मन में ठान लेंगे कैसे भी करके इसको बचाना है बस। चाहे हम ना खाए बट ये हमारे लिए बच जाए, बस हमारे लिए इतना ही बहुत है। दिल्ली में क्योंकि राजधानी है देश की, पर इतना महंगी जगह भी है, वहाँ बड़ी मुश्किल से सरवाइव हो रहा होगा आपका, वहाँ रहना बहुत मुश्किल हो पा रहा होगा। जी भैया। तो वहाँ कैसे चल पा रहा है फिर चीज़ें? उधर एक छोटा रूम लिया है। एक रूम लिया एक्चुअली छोटा सा किराए पे। वहाँ पे भी जगह जगह हम लोग जा रहे हैं, यूट्यूबर वगैरह ढूंढ रहे हैं वीडियो बनाने के लिए। तो अभी मदद मिल रहा है आपको, आप जब इतनी अपील कर रहे हैं? उतना तो नहीं मिल रहा है फिलहाल। हम लोग आगे ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया दिल्ली। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब सोशल मीडिया पे कोई चीज़ चलती है, लोग सोचते हैं कि यार फेक ना हो ये ना, कि सिर्फ नाटक ना किया जा रहा हो, पैसे ना ठगे जा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे फेक स्कैम भी चलते हैं। नहीं, दिल्ली एम्स का रिपोर्ट हमारे पास है, रिपोर्ट दिखा। हमारे पास सारे रिपोर्ट है दिल्ली एम्स का ओरिजिनल। हमने आप चाहे तो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास रहते हैं। आप गूगल से भी सर्च कर लीजिए ऐसे में बीमारी का कितना ये प्राइस है हमारा इंजेक्शन का। ओरिजिनली डॉक्यूमेंट्स है ये है दिल्ली एम्स ओरिजिनल का। डॉक्यूमेंट्स दिल्ली का। 2025 यहाँ पर दिखाया आपने। हाँ, जी, इधर ये पे 1 साल के लिए वैलिड रहता है ये।
अगर ये 1 साल के बाद फिर से दोबारा देगा हमें। अच्छा, बट 2 महीने के अंदर डॉक्टर ने बोला इसको इंजेक्शन लगाना ही होगा। तो इंजेक्शन का अमाउंट भी इतना लिखा हुआ है ये? हाँ, इंजेक्शन का अमाउंट भी इधर लिखा है। इस इंजेक्शन का नाम है जॉलजेंसमा। हम्म, ठीक है। जॉलजेंसमा इधर लिखा है। और इधर लिखा है उसका यूएस मतलब यूएसडी डॉलर 1.7 जो अमेरिका का जो प्राइस अमेरिका से है वो आते लिखा हैं हुआ है। मिलियन। तो हम तो गरीब आदमी है, हमारे लिए इतना पैसा हम किधर से इकट्ठा करेंगे। इसलिए बहुत जगह घूम रहे हैं। और आप लोग पंजाब में भी आया है, थोड़ा मदद मिल जाए तो इसका नया जीवन मिल जाए। परिवार क्या कह रहा है इन हालातों में? क्योंकि परिवार परिवार का साथ मैंने भी बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत साथ दिया है Support इनका। कर एक्चुअली रहे हैं। इनका मम्मी पापा तो स्पेशली बहुत साथ दिया हमें। हम्म, जो अपना बिजनेस भी ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया। उनका बेटे का मतलब इसका बड़ा भाई का भी नहीं सोचा उन्होंने, इसका ऊपर पूरा सब कुछ मतलब लुटा दिया। हम्म, अब उन्हें भी और कुछ नहीं बोल सकते कि उनके पास कैसे मांगेगी, उसके पास कुछ है ही नहीं। उनको भी कैसे बोले कि आप और दो। मुझे लगता है आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता होगा, क्योंकि जो माँ होती है वो तो आंसू रोक ही नहीं पाती है, लेकिन एक बाप अगर टूट जाए, क्योंकि हालात तो ऐसे है कि बंदा रोक ही नहीं पाता खुद को। पर ये होता है कि जब उस बच्चे की ओर देखा जाता है तब बंदा आँख ही नहीं मिला पाता कि यार ये पता नहीं कितना समय है, क्या चीज़ें हैं, पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये चीज़ होगी नहीं होगी। हम लोग एक्चुअली जिस टाइम वेस्ट बंगाल भी थे, हम लोग दिन रात मतलब ऐसा कई रात गए हम लोग बाहर ही रहते थे। ये भी मतलब ये अकेला दूसरा जगह कहीं जा रहा है, मंत्रियों के पास, यूट्यूबरों के पास, क्योंकि दूर दूर है। मैं कहीं और जगह जा रहा हूँ, बट मदद हमें नहीं मिला। टूट जाता है इंसान। दर्द तो बहुत होता है सर जी, लेकिन क्या करें, उम्मीदें है कि इसको बचाना है, वही उम्मीद लेके जी रहे हैं बस। भगवान का ही एक सहारा होता है इंसान क्योंकि का। यही एक लास्ट है हमारे लिए, क्योंकि इसके बिना हम क्या बोले। क्योंकि बच्चे से बढ़ के तो कोई नहीं, चाहे बच्चा 2 साल का है, 20 साल का है, 40 साल का, माँ बाप के लिए तो बच्चा देखो वही रहना है, ठीक है ना। वो तो हर बंदा कहता है ना कि आखिर तक जो कर सकता है वो करता है, क्योंकि कोई इंसान हार तो मानता नहीं। और जब उसको पता हो कि मेरे बच्चे को मैं ही बचा सकता हूँ और वो पैसा ही बचा सकता है, तो उसके लिए दर दर जाना पड़ रहा है, हर कहीं बात करनी पड़ती है, क्योंकि ज़िंदगी में जो सोचा नहीं होता वो सब करना पड़ रहा है। सर वो सब करने के लिए हम राजी है, बट इसका ठीक होना चाहिए। हम सब करने के लिए राजी है, बस इसका इलाज हो ही जाए। बड़ा मुश्किल होता है कि अब ये गोद में बैठा है आपके, और वो सब अपील करनी, वो बात करनी, क्योंकि आपने गले से लगाया हुआ है इसको, और इसी को बचाने के लिए मतलब इतना जोर आजमाइश करनी पड़ रही है, और कुछ सामने दिख नहीं रहा है। एक अंधेरा नजर आना शुरू हो जाता है इंसान को कि यार क्या चीज़ हो क्या ना हो। पंजाब में अब आए हो तो पंजाब में लोगों से अपील कर रहे हो कि अभी अभी चंडीगढ़ ही आए हो पहले आप? हाँ। जी चंडीगढ़ आए हो अभी पहले जी। इससे पहले भी गए थे कहीं? नहीं, हमने पंजाब पहले कभी आया नहीं था, बट आई होप कि पहली बार आया हमने। मदद भी मिलेगा, क्योंकि हमने शुरू से बहुत सुना कि पंजाबी लोग बहुत दिलदार होते हैं। मैंने जब होटल में भी काम करता था, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो शेफ थे, हमारा यहीं से बिलोंग करते थे। तो हमारे साथ, मेरा साथ स्पेशली बहुत अच्छा रिश्ता था उनका। वही उम्मीदें लेके आया कि पंजाबी लोग शायद हमारा कुछ हो मदद जाए। करेगा और मेरा बच्चा ठीक हो। जो वेस्ट बंगाल से हमें नहीं मिला, शायद यहाँ से मिल जाए। बंगाल में बहुत जगह के कलाकारों के पास, जो आपके वहाँ के मशहूर कलाकार है, किसी ने मदद नहीं की। जो बड़ा बड़ा कलाकार है वो तो ऐसे डायरेक्टली मिलते भी नहीं है। जो उनको मिलाएगा वो मिलाना चाहता नहीं है। हमने कोशिश तो बहुत किया, बट हुआ कुछ नहीं है। हमने बहुत नाम सुना था, पलक मुच्छल, उनके पास हमने डायरेक्ट गया था। हमारे वहाँ पे आया था, वहाँ पे गया था, हमें कुछ मतलब मिला नहीं। उनका मम्मी ने बोला था कि हम मदद करेंगे, बट अभी तक कुछ मिला नहीं हमें। गोविंदा जी के पास भी गया। गोविंदा जी जो हमारा एक्टर है,
उनके पास भी डायरेक्ट मिला था, डायरेक्ट बात किए थे। उन्होंने बोला था उन्होंने मदद बोला था करेगा। हम मदद करेंगे, कितना मदद चाहिए मिला उन्हें बोलो। नहीं। तो हमने बहुत उम्मीदें मिला था उस टाइम कि हाँ शायद उन्होंने ऐसा बोला है कि ये कितना चाहिए। हमने बहुत उम्मीद मिला था कि शायद कुछ देंगे। तो हमने भी बोला था, हम कभी किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते कि हमें इतना दो उतना दो। हमने बोला था कि चाहिए तो इतना, बट आपसे जो हो पाए। हम ये नहीं बोले आप इतना दो, आपसे जो हो पाए उतना कीजिएगा। हमने सारा चीज़ दिया था एक्चुअली, हमारा जो डिटेल्स है, बैंक अकाउंट वगैरह, मतलब इनका सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ दिए थे, उन्होंने मांगा था, बट अभी तक कुछ नहीं मिला। बड़ा मुश्किल हो जाता है जब हर तरफ से निराशा ही हाथ हो, क्योंकि जब लगता है कि उम्मीद के दरवाजे हर जगह बंद होने शुरू हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल है। फिर कैसे संभाल कैसे रहे इन हालातों में, ऐसी परिस्थितियों में? सर जी, खुद को अगर तोड़ दिया तो इसको बचा कैसे पाएंगे। तो अभी कुछ कहा है कि कितने समय तक ज़रूरी है, क्योंकि इन जैसे चीज़ों में ये भी होता है कि इलाज 2 महीना टाइम दिया गया है। 2 महीने जितना जल्दी हो सके 2 महीने का इसका अंदर जितना इंजेक्शन जल्दी हो लगेगा, सके। इनके लिए अच्छा है। और ये इंजेक्शन अमेरिका जाकर लगना है? नहीं, अमेरिका से इधर ही आएगा, हमें दिल्ली ऑर्डर एम्स देना में ही पड़ता है, आएगा। एम्स में ही हो जाएगा। तो सरकारी जगहों पे पता करने की कोशिश नहीं की? हम तो एनजीओस में? पीएम को भी चिट्ठी किया हमारा गांव से, कोई एमपी के थ्रू पीएम को भी चिट्ठी किया, बट कुछ मदद नहीं मिला। तो एक बार आप लोगों से अपील कर दीजिए, जो आपका अकाउंट नंबर है, मोबाइल नंबर है, वो बोल दीजिए कैमरे में देख के। हमारा जो मोबाइल नंबर है 7076737436। बच्चे के लिए अब जितना हो सके, हमारा हिंदुस्तानी को भाई बहन को मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब लोग जितना हो सके प्लीज़ मेरे बच्चे को खुद का आपका बच्चा समझकर मदद करो। प्लीज़ हमारा मदद कीजिए, बच्चा बच जाएगा तो हम लोग भी बचेगा, नहीं ये नहीं रहेगा तो हम लोग भी नहीं रहेंगे। बिल्कुल, ये बंगाल तो परिवार पंजाबियों को उम्मीद लेके आया, क्योंकि सिर्फ 2 महीने का समा रह चुका होया ते लगभग 9 करोड़ रुपया चाहिए। 9 करोड़ तो चाहिए, पर हर महीने एक 16 लाख रुपए का खर्चा भी। परिवार इस समय बेरोजगार हो चुका होया, क्योंकि बंगाल च रहिंदे सी, इस वक्त इलाज करके दिल्ली रहना पै रहा। बड़ी मुश्किल नाल खर्चा चलता पाया, घर बार बेच चुके हुए है, इस वक्त है कुछ नहीं। तो एक उम्मीद पंजाबियों को लैके आए कि पंजाबी साडी सुनन ते साडे बच्चे की मदद जिहड़ी है वो जरूर करन।